मध्य प्रदेश में कांग्रेस से तालमेल की संभावनाएं खत्म होने के बाद या क्षीण होने के बाद अखिलेश यादव ने अब अपने बूते समाजवादी पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में उनका एक राजनीतिक दल से गठबंधन हुआ है, जिससे ये बात साफ हो रही है कि इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। अखिलेश यादव का ये कदम और मजबूती से मध्य प्रदेश में उतरने का फैसला कहीं कमलनाथ के सपने को चूर चूर तो नहीं कर देगा। जो कमलनाथ ये मान बैठे हैं कि अब हर हाल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ये उनकी गलतफहमी भी साबित हो सकती है, या कहिए कि अति आत्मविश्वास साबित हो सकता है। कांग्रेस इस बात को भूल रही है कि 1% वोट का इधर उधर होना सत्ता को हाथ से खिसकते देख सकते हैं वो। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव की जो स्थिति हो गई है, भारतीय जनता पार्टी में तमाम गुट हैं और हर गुट बेहद परेशान है। केंद्रीय नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सिपहसालार चाणक्य अमित शाह दोनों ही मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति से बेहद चिंतित हैं। इसीलिए उन्होंने कई सांसद मंत्री वहां मैदान में उतार दिए हैं। जिन लोगों को मैदान में उतारा गया है वे भी बहुत खुश नहीं हैं, वे अपनी पराजय नजदीक देख रहे हैं। लेकिन इस पराजय के भारतीय जनता पार्टी के खराब होती थी स्थिति का क्या वास्तव में कमलनाथ को ही लाभ मिलेगा? ये आप नहीं कह सकते। कमलनाथ जरूर ये मान के चल रहे हैं, इसीलिए वे आत्मविश्वास में आ गए हैं और वे किसी दूसरे दल को महत्व नहीं दे रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने बूते ही सत्ता में आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। लगभग आधा 1% वोट के इधर उधर होने से ही बीजेपी सत्ता में आ गई थी। हालांकि बीजेपी तो नहीं आई थी, आई कांग्रेस सत्ता में थी और सिंधिया की कदम से उनके हाथ से सत्ता छिन गई थी। इस बार समाजवादी पार्टी का एक प्रयास था कि इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं वे जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां आपस में तालमेल बना के चलें। इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और इंडिया गठबंधन सत्ता में आ सकेगा। यही वजह थी कि उन्होंने जहां जहां समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में मजबूत हालत में है या पिछले विधानसभा चुनाव में जहां वो जीते या दूसरे नंबर पर रहे थे, उन सीटों पर अपना दावा किया था। लेकिन कमलनाथ शायद दूसरे गुरूर में है। उन्हें शायद ये लग रहा है कि किसी की कोई ज़रूरत है ही नहीं, जब सत्ता मिल रही है तो दूसरों को हिस्सा देने की क्या ज़रूरत है। उनका सोचना अपनी जगह सही है, लेकिन ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि सत्ता कांग्रेस को मिल ही रही है। समाजवादी पार्टी ने अपनी जिन सीटों पर दावा किया था, फिर जब कमलनाथ का एक बयान आया जिसने पूरा माहौल ही खराब कर दिया और उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो दो दिलों में नजदीकी बनाने वाली नहीं, दो दलों में गठबंधन बनाने वाली नहीं, बल्कि दूरियां बढ़ाने वाली भाषा है। और कांग्रेस ने क्या सोच के उन्हें अपना अध्यक्ष बनाया है ये कांग्रेस जाने। लेकिन यह निश्चित है कि अगर वो यही भाषा बोलते रहे तो कांग्रेस को आने वाले दिनों में नुकसान हो सकता है। लेकिन इधर अखिलेश यादव अपने प्रयास में जुटे हैं। वे जहां पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहीं मध्य प्रदेश में उन दलों को, उन लोगों को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उनका गठबंधन, उनके लोगों के बीच ताकत बढ़े। इसीलिए उन्होंने महान दल से तालमेल किया है। महान दल यूं तो बहुत छोटा दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 6-7 जिलों में उसका प्रभाव है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से उसका तालमेल था। महान दल के नेता केशव देव मौर्य चाहते थे कि उनको सीटें ज़्यादा मिलें, लेकिन उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनको 2 सीटें दी थी। ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि उनका कोई प्रत्याशी नहीं जीता।
बाद में रिश्तों में कुछ खटास आ गई और उस खटास की वजह से तालमेल खत्म हो गया। खटास में एक मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य भी थे। लेकिन अभी जो तालमेल किया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने जो तालमेल किया है, वहाँ उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का टीकमगढ़, रीवा, ग्वालियर क्षेत्र में ठीक ठाक प्रभाव है और उन्होंने कई ऐसी सीटें केशव देव मौर्य को दे दी हैं जहां समाजवादी पार्टी मजबूत हालत में मानी जाती है। यह अपने आप में बड़ी चीज़ है, क्योंकि त्याग किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। केशव देव मौर्य ने भी कल एक ट्वीट किया था, जब भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह पराजित किया तो उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए उस स्टेडियम का जिक्र किया एकाना का कि अखिलेश यादव ने जो एक विशाल स्टेडियम बनाया, वहाँ भारत ने ये जीत हासिल की। उस स्टेडियम का जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ये नज़दीक आने का तरीका भी है। केशव देव मौर्य अखिलेश यादव के प्रशंसक रहे हैं और दो नेताओं के बीच में जब नज़दीकी होती है तो उनका प्रभाव जनता में बहुत ज़्यादा जाता है। केशव देव मौर्य कुशवाहा जाति को अगर अपने इस गठबंधन के प्रति झुकाव पैदा करने में सफल हो जाते हैं तो यादव, मुस्लिम, कुशवाहा और लोधी ये सब मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाते हैं और ये ताकत निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। आपको याद दिला दें कि सुखलाल कुशवाहा एक नेता थे बहुजन समाज पार्टी के और उन्होंने अर्जुन सिंह जैसे बड़े नेता को पराजय दिलाई थी। कुशवाहा जाति मध्य प्रदेश में बेहद जागरूक है, संगठित है और अगर समाजवादी पार्टी और ये कुशवाहा समाज मिल जाता है तो निश्चित रूप से ये बड़ी उलटफेर करने में सफल होंगे। लेकिन एक तो तय है ही है कि अखिलेश यादव इस प्रयास में है, छोटे दल हों या बड़े, इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाना है, उसका विस्तार करना है और ये प्रयास निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रभाव डालेगा। देखना यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनने का सपना उनकी जिद के आगे उनके इमैच्योर फैसले की वजह से धरा का धरा रह जाए और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ जाए। हालांकि अखिलेश यादव नहीं चाहते। अखिलेश यादव का तो लक्ष्य है कि भाजपा को पूरे देश से भगाओ। अब वे मध्य प्रदेश में कितना सफल होते हैं ये देखना होगा। तो यह था हमारा समाजवादी पार्टी और महान दल के बीच गठबंधन पर विश्लेषण। आपको कैसा लगा ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें, अगले विश्लेषण का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।